Hello students, myself Munish Chand Sharma, lecturer Government Bharat Upadhyay Sanskrit School Bilonchi Jaipur. Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th standard. Today's our lesson letters to the editors. In last lesson we have learnt application for a job, and today's our lesson is letters to the editors. जो संपादक को पत्र लिखे जाते हैं वो अधिकतर सोशल यानी सामाजिक, स्टेट्स यानी राज्य, नेशनल यानी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, उन इश्यूओं को लेकर के सारी पब्लिक या जनता और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उस संबंधित इश्यू के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। संपादक के पत्र का जो प्रारूप होता है वो बिल्कुल अन्य पत्रों के अनुरूप ही होता है, क्योंकि संपादक से अपनी विशेष जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम इसके सब्सक्रिप्शन में, यानी जहाँ पर हम एंडिंग वर्ड्स जो होता है, लास्ट में जो होता है, वहाँ पर योर्स ट्रूली का प्रयोग करते हैं। सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली लिखा जाता है। बाकी का जिस प्रकार से अन्य पत्र लिखे जाते हैं उसी प्रकार से यह पत्र भी लिखा जाता है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम इसके अंदर जो लिखने वाला होता है उसके एड्रेस आता है, एड्रेस के बाद में डेट, डेट के बाद में फिर जिस संपादक के लिए, जिस न्यूज़पेपर के संपादक के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको संबोधित करते हुए एडिटर, द एडिटर, और फिर उस न्यूज़पेपर का नाम, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, यानी जिस मुद्दे को लेकर, जिस इश्यू को लेकर के आप कुछ प्रकाशित करवाना चाहते हो, अखबार के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हो, वो सब्जेक्ट, वो मुद्दा यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन, यानी जो भी चीज़ जो आपको बतानी है, कहनी है, वो सब कुछ कम्युनिकेशन के रूप में इस बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाती है। और इसके बाद में जो क्लोजिंग वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करते हुए थैंकिंग यू, और फिर सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली, और उसके बाद सिग्नेचर और अपना नाम। ये इस प्रकार से ये इस पत्र का प्रारूप होता है, जो कि बिल्कुल अन्य पत्रों की तरह ही होता है। अब हम इस फॉर्मेट के द्वारा एक प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं, जैसे 12वीं की बोर्ड क्लासेज हैं उनमें जो प्रश्न आया करता है एडिटर को, वो मुख्य रूप से जैसे मैंने पहले बता दिया है, या तो सामाजिक मुद्दा होगा, या कोई राष्ट्रीय मुद्दा होगा, या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा। उन मुद्दों को लेकर के अपनी बात कोई रखता है, अपना व्यू रखता है, उस व्यू को अखबार के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाता है, और उस मुद्दे के प्रति जनता को जागरूक किया जाता है, अधिकारियों के ध्यान को उसके प्रति आकृष्ट किया जाता है। तो उसी आधार पर यहाँ पर एक उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, यू आर अशोक आशा, यानी तुम्हारा नाम अशोक या आशा है, लिविंग एट बिलोची इन जयपुर, तुम जयपुर में बिलोची गांव में रहते हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एक संपादक को एक पत्र लिखिए। द हिंदुस्तान टाइम्स, और वो संपादक है हिंदुस्तान टाइम्स का, जयपुर के क्षेत्र का है। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन द टॉपिक, और तुम अपने विचारों को प्रकट कीजिए। जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। मुद्दा है इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। इस मुद्दे को दृष्टिकोण में रखने हुए जो आशा और अशोक का जो व्यू है, वो अपना व्यू इस पत्र के माध्यम से एडिटर को बताएंगे, और उसको उस पत्र के किसी कॉलम में उसे प्रकाशित करवाने के लिए अनुरोध करेंगे।
तो सर्वप्रथम जैसे एड्रेस में है, एड्रेस आ गया, जो फॉर्मेट में एड्रेस है तो एड्रेस आ गया, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस बिलोची जयपुर 303805। इसके बाद तारीख यानी डेट आ गई। डेट के बाद में जो एडिटर है जिसको हम ये पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए सैल्यूटेशन में द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर, इस क्षेत्र जयपुर का हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर है, उसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट आ गई द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, ये प्रश्न में से ही हमने ये सब्जेक्ट लिया है, द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, ये आ गया। फिर यहाँ सैल्यूटेशन संबोधन, सर through the columns of your esteemed newspaper, I want to draw the attention of society on the burning social issue of influence of mobile and internet on student। यानी लिखने वाला अशोक या आशा कह रहे हैं कि महोदय, श्रीमान, आपके इस प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम्स के माध्यम से मैं समाज के ध्यान को इस ज्वलंत सामाजिक मुद्दा, जो कि मुद्दा है विद्यार्थियों के ऊपर मोबाइल और इंटरनेट का प्रभाव, इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टुडेज स्टूडेंट, आज का जो विद्यार्थी है, इज इनकम्प्लीट विदाउट मोबाइल एंड इंटरनेट, वो मोबाइल और इंटरनेट के बिना अधूरा है। मोबाइल एंड इंटरनेट नॉट ओनली कीप इन टच विद पेरेंट्स, मोबाइल और इंटरनेट न केवल विद्यार्थी को माँ बाप के संपर्क में रखते हैं, बट ऑल्सो हेल्प, बल्कि वो सहायता करते हैं स्टूडेंट्स, छात्रों की, टू एक्सेल इन नॉलेज, कि वो ज्ञान के लिए आगे बढ़े, यानी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, अधिक ज्ञान प्राप्त करें। दे गेट देयर स्टडी मटेरियल फ्रॉम देम, और वो इनके माध्यम से अपना अध्ययन की सामग्री भी प्राप्त करते हैं ऑनलाइन। दे लर्न अबाउट गवर्नमेंटल सोशल वेलफेयर स्कीम्स, और वो सरकार के द्वारा जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं होती हैं उनके बारे में जानते हैं। दे कैन बुक टिकट्स, वो अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं फॉर ट्रेन्स, बस, प्लेन्स, ट्रेन की, बस की और प्लेन हवाई जहाज की, एंड पे बिल्स, और अपने बिल अदा कर सकते हैं। 10 इस प्रकार फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से रात्रि तक, मोबाइल एंड इंटरनेट इन्फ्लुएंस देयर एवरी एक्टिविटीज ऑफ रूटीन लाइफ, यानी उनके जो दैनिक जीवन है उस जीवन की प्रत्येक गतिविधि को मोबाइल और इंटरनेट प्रभावित करता है। बट दे शुड बी अवेयर, लेकिन उन्हें इस बात का प्रति जागरूक रहना चाहिए। देयर नेगेटिव एस्पेक्ट, जो इनके नकारात्मक आयाम हैं उनके प्रति जागरूक रहना चाहिए। दे शुड नॉट वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम, उन्हें अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ऑन देम, यानी इनके ऊपर, यानी मोबाइल और इंटरनेट के ऊपर अधिक कीमती समय को अधिक बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओनली ऑन गेम्स, केवल खेलों में, सॉन्ग्स, गानों में, और फिल्म्स एट्सेट्रा, इनके ऊपर निरर्थक अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंकिंग यू, ये आपका क्लोजिंग वर्ड आ गया, और एंडिंग हो गई योर्स ट्रूली, सब्सक्रिप्शन हो गया अशोक एंड आशा। इस प्रकार से हम आसानी से एडिटर के लिए पत्र लिख सकते हैं। थैंक यू।